Assalamualaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all the students are good. So class 4, it's your Thursday English lecture and the date is 28th of January. Okay, I hope class 4 you all have understood the previous concepts of chapter number 2. And today we are going to revise the next exercise of chapter number 2. So let's start. Okay, so it's chapter number 2. I want to stay awake. Okay, so it's the exercise learn grammar and part number C. So open your course books and open the page number 26. Okay, the concept today we are going to revise is of the is and are. Okay, as you know, we have previously done this concept is and are. हमने पहले भी पिछले लेक्चर में भी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि इज़ और आर किधर लगता है. जब ज़्यादा चीज़ें हों तो हम इज़ लगाते हैं या आर लगाते हैं. ओके, so R was used with the one or two or more things, and we use is with a singular thing. Okay, so the first sentence in each of these sets describe an animal. अब उन्होंने कहा नीचे जो आपको sentences दी हैं वो एक हर जो sentence है, हर sentence तीन sentences दिए गए हैं, 3 sentences का एक set बनाया है. वो एक animal हर जानवर को बताता है, describe करता है. मेक सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस बनाएं यूजिंग द हेल्प वर्ड्स का इस्तेमाल करके गिवन टू ऐड टू द डिस्क्रिप्शन. जो डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्प वर्ड्स दी उसको आपने इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन. फिर जो पहला आपके लिए हुआ है. ओके, नंबर 1 इज़ monkeys are like human beings in many ways. monkeys जो होते हैं बहुत से तरीक़ों में हम देखें, बहुत से तरीक़ों में देखें वो ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं. बहुत से चीज़ें हम देखें जिस तरह मंकीज़ की स्पेशलिटी क्या है दैट दे यूज़ टू इमिटेट, वो नकल करते हैं. तो उन्होंने कहा मंकीज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह होते हैं बहुत सी चीज़ों में. ठीक है, और उनकी जो खाने की चीज़ें आप देख सकते हैं, दे ईट कॉर्न, सट्टा जो होता है वो खाते हैं. काफ़ी उनकी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन बींग्स की जैसी होती हैं. सो दे अब उन्होंने नंबर ए में क्या लिखा है, दे हैव मेंशन्ड दे intelligent. Okay, so is it a sentence? The intelligent को sentence होता है, they intelligent? No. What is the proper sentence? It is a complete sentence. They are intelligent. उन्होंने कहा monkeys क्या होते हैं, intelligent होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह. फिर नंबर बी इज़ monkeys / wonderful climbers. monkeys जो होते हैं wonderful climbers यानी बहुत अच्छे चढ़ने वाले होते हैं. जैसे वो दरख्त पे बहुत अच्छे से दरख्त पे या कहीं भी बहुत अच्छे से क्लाइंब कर लेते हैं. सो लाइक ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो क्लाइंब. सो दिस इज़ द सिमिलैरिटी ऑफ monkeys एंड द ह्यूमन बींग्स. सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, monkeys is wonderful. No, why we will write monkeys are, हम क्या लिखेंगे, monkeys are wonderful climbers. So why we will write are, because there is monkeys. अगर यहाँ पे सिर्फ monkey होता तो हम कहते monkey is an wonderful climber. लेकिन अब monkeys है so we will use are here. तो यहाँ पे आपने sentence complete करके लिखना है monkeys are wonderful climbers. Number 2 is there are many kinds of wild cats in the world. दुनिया में बहुत सी किस्म की जंगली बिल्लियाँ होती हैं. नंबर ए, देयर आइज़ लार्ज, उनकी आंखें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं. सो आइज़ क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर आइज़ इज़ लार्ज. नो, वी विल यूज़ आर हेयर. सो देयर आइज़ आर लार्ज. और आपको पता लग गया है जहाँ प्लूरल यूज़ होगा तो हमने वहाँ पे आर लगाएंगे. ठीक है, देयर आइज़ आर लार्ज. नंबर बी, देयर ईयर्स पॉइंटेड. जो ज़्यादा चीज़ें होंगी उनके साथ आर लगेगा और जो एक है उसके साथ इज. ओके, ईयर्स अब ज़्यादा होते हैं, एक ईयर नहीं होता, 2 होते हैं. देयर ईयर्स आर पॉइंटेड. नेक्स्ट इज देयर फर यूजली स्पॉटेड और स्ट्रिप्ड. उनके जो फर होते हैं बहुत से स्पॉटेड और स्ट्रिप्ड. किसकी बात हो रही है, ये वाइल्ड कैट्स की. स्ट्रिप्स होती हैं उन पर और बहुत स्पॉटेड होते हैं. मीन्स स्पॉट मतलब आप देखें ब्लैक एंड वाइट बिल्ली तो उस पर स्पॉट्स हुए हुए हैं. तो उन्होंने कहा उनके फर यानी उनके जो बाल हैं. ठीक है, तो जो बिल्लियों के बाल होते हैं बहुत स्पॉटेड होते हैं. सो देयर ज़्यादा हैं, देयर फर
फ़र्क क्या है, ज़्यादा है, लेकिन फ़र्ज़ क्यों नहीं लिखा, बिकॉज फ़र इज़ द प्लूरल ऑफ फ़र, ठीक है। फ़र को हम फ़र्ज़ नहीं बोलते, देयर फ़र ही, फ़र के प्लूरल भी फ़र ही होता है, ठीक है। सो वो होते तो ज़्यादा हैं फ़र बिल्ली का, ये नहीं कि एक फ़र है, जैसे आप कह दें कि एक आप कह दें हाथ, जिस तरह हाथ भी दो होते हैं, कान भी दो, इस तरह फ़र होते ज़्यादा हैं, लेकिन फ़र्ज़ नहीं बोलते, फ़र भी प्लूरल है फ़र का। सो फ़र ज़्यादा है, इसलिए क्या लिखेंगे, देयर फ़र आर, वी वॉन्ट राइट देयर फ़र इज़, देयर फ़र आर यूजली स्पॉटेड और स्ट्रिप्ड। नेक्स्ट इज डॉग्स आर लाइक वुल्व्स, डॉग्स होते हैं वुल्व्स की तरह, दे इंटेलिजेंट, अब वो इंटेलिजेंट हैं तो डॉग्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, और दे भी ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, दे आर इंटेलिजेंट। नंबर बी इज़ देयर सेंस ऑफ स्मेल स्लैश एक्सीलेंट, उनका जो सूंघने की ताकत होती है वो क्या होती है, एक्सीलेंट, तो देयर सेंस ऑफ स्मेल। अब स्मेल किन की बात, देयर अब यूज़ किया उन्होंने, किन की, वुल्व्स की बात हो रही है, तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ वुल्फ, उन्होंने कहा वुल्व्स, और देयर लिखा है यानी उनकी, यानी ज़्यादा, ठीक है। अगर वो खाली वुल्फ यूज़ करते तो एक होता, लेकिन उन्होंने देयर का यानी ज़्यादा वुल्फ हैं, तो वो विल राइट देयर सेंस ऑफ स्मेल आर, कहेंगे नो, स्मेल तो उनकी ज़्यादा तो नहीं होती, स्मेल तो एक है, तो क्या लिखेंगे, देयर सेंस ऑफ स्मेल इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। क्योंकि स्मेल्स भी होता है वर्ड, लेकिन स्मेल प्लूरल है कि स्मेल ज़्यादा नहीं होती, एक ही स्मेल, जिस तरह वो स्मेल करते हैं, तो देयर सेंस ऑफ स्मेल जो उनकी सूंघने की सलाहियत है, ठीक है, तो सलाहियत तो एक ही है ना, वो तो ज़्यादा नहीं है, स्मेल्स तो नहीं कह सकते, देयर सेंस ऑफ स्मेल्स, स्मेल हर किसी की सूंघने की सलाहियत तो एक ही होती है। अब ये तो नहीं कि आप पहले कुछ सूंघे हैं फिर उसके बाद, मतलब सलाहियत तो हर इंसान के पास एक ही होती है, ये नहीं कि अब सलाहियतें 2-3 होती हैं, तो आप कहेंगे जो उनकी सूंघने की सलाहियत है वो अच्छी है कि बुरी, अच्छी है, एक्सीलेंट है, तो देयर सेंस ऑफ स्मेल इज़ एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज एलिफेंट्स आर फाउंड ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज़, एलिफेंट जो है कुछ ही कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। नंबर ए द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स, वो क्या है, सबसे बड़े लैंड एनिमल्स हैं, लार्जेस्ट, तो क्या कहेंगे, अब किससे स्टार्ट करेंगे, अब इधर हमने आर के अलावा हमने उनको इस सेंटेंस को इस फॉर्म में भी लिखना है, दे से भी स्टार्ट करना है, तो क्या लिखेंगे, ज़्यादा एलिफेंट्स है तो दो, दे आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। नंबर बी इज़ दे यूज़फुल एनिमल्स, अब वो बहुत यूज़फुल एनिमल्स हैं कि उनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है एलिफेंट्स को, तो क्या लिखेंगे, दे आर यूज़फुल एनिमल्स। नंबर 5 इज़ जिराफ इज़ अ टॉल एनिमल, जिराफ जो है एक लंबा जानवर है, इट्स नेक लॉन्ग, उसकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, तो इसकी गर्दन एक है कि दो होती है, इट्स नेक एक गर्दन, तो इट्स नेक इज़ लॉन्ग। नंबर बी इट्स लेग्स अब ज़्यादा हैं, तो इट्स लेग्स आर लॉन्ग। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ इज़ एंड आर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। आपको पता लग गया कि इज़ और आर हमने किधर लगाना है, इस कम के लिए हम इज़ यूज़ करेंगे और ज़्यादा के लिए आर यूज़ करेंगे, ठीक है। Okay, come to the next exercise, picture description, which is on the page number 27. Imagine you are the old man in this picture. आप सोचें कि ये जो old man है ये आप हैं. Describe each member of your family using suitable words from the box below. इधर आपको suitable words दिए हैं, यानी ये words आपको दिए बॉक्स में, आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ blanks को fill करने के लिए. So do this. Number 1. एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आपको दिए, बोथ माई सन्स आर टॉल। अब ये ओल्ड मैन आप हैं, आप सोचें कि आप इस पिक्चर को देख रही हैं और अब आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस पिक्चर को, अपनी फैमिली को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। बोथ माई सन्स आर टॉल एंड हैंडसम, मेरे जो दोनों बेटे हैं ये हैं दोनों बेटे क्या हैं, टॉल एंड हैंडसम, लंबे और हैंडसम हैं। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो दोनों लंबे हैं। आई एम टॉल एंड हैंडसम टू, मैं भी लंबा और हैंडसम हूँ। माई वाइफ इज़, अब मेरी बीवी, अब इसकी बीवी क्या है, क्या यूज़ कर सकते हैं, टॉल, नो, अब हमें पता ही नहीं कि टॉल है कि नहीं, बिकॉज शी इज़ नॉट स्टैंडिंग। हैंडसम, नो, हैंडसम is used for the boys. Then pretty, yes, my wife is pretty, you can write here pretty. Then both my daughters are, मेरी तो दोनों बेटियां हैं वो क्या हैं, both my daughters are beautiful, yes, you can write this. और you can also write both my daughters are smart. Then my older daughter, मेरी जो बड़ी बेटी है वो क्या है, my older daughter, आप क्या कह सकते हैं, my older daughter is intelligent. कुछ आप खुद भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख के आप किसी को ये आपको नहीं पता कि इंटेलिजेंट है कि नहीं, तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो फ्रेंडली है। फिर मैं यंगर डॉटर, और यंगर डॉटर क्या है, इंटेलिजेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो इसमें सिर्फ उनकी हाइट्स पता लगेंगी, लेकिन यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि माई यंगर डॉटर इज़ हार्ड वर्किंग। देन माई ओल्डर सन
जो मेरा बड़ा बेटा है वो क्या है, आप लिख सकते हैं अफेक्शनेट है। फिर माई यंगर सन, और जो मेरा छोटा बेटा है वो क्या है, यू कैन राइट हैंडसम, यू कैन राइट हार्ड वर्किंग ऑल्सो हियर, सो यू कैन ऑल्सो राइट स्मार्ट। सो ये सब वर्ड्स, आप कोई भी वर्ड जो है इधर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है कि आप गौर करें पिक्चर पे, तो आप इधर कुछ चीज़ें जो आप गौर करें, जो आपको पता लग रहा है कि इन दोनों का जिस तरह टॉल यूज़ किया तो वो आपको एग्जैक्टली पता लग रहा है, तो वो आपने यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है कि जिस तरीके से आपको पिक्चर पता लग रही है। सो दैट अबाउट इट। कम टू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज which is on the page number 28. Learn spelling, fill in the blanks with A, I, E, I. इनसे आपने blanks को fill करना है in words, okay? Number first is CH-W. What is it? Yes, it's CHEW, chew. Next is S. ये देखिए खाली E, अब S के साथ अब क्या लगाएंगे? S-T. AI, yes, सेट बन गया, yes. नेक्स्ट इज बिल, BEL, अब यहाँ पे IE लगेगा, EI, बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है? IE, yes, बिलीव. नेक्स्ट इज ए हाइट, ओके. सो लर्न ऑल दीज स्पेलिंग्स, ओके. This is great and this is again, okay. Learn all these spellings. Next is find the correct spelling in each of the row and put a tick against it. अब आपने नीचे आपको spellings दिए, आपने देखना है कि दो rows हैं, दो words, इसमें से कौन सा वाला correct spelling उसका आपने tick लगाना है. Okay, first spelling of the wonderful is this and next is this. Which one is correct? वंडरफुल की स्पेलिंग ये होती है? नो, दिस यहाँ पे टिक नहीं लगाना. वंडरफुल इज दिस. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग एंड पुट, उन्होंने क्या कहा, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच वन पुट अ टिक. ओके, नेक्स्ट इज एम्पर. अब एम्पर की स्पेलिंग ये होते हैं कि ये? नो, EMPEROR, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. नेक्स्ट इज ऑफर्ड, सो एंड दिस इज ऑफर्ड. So the correct spelling is OFFERRRED. Okay, next is excitement. So this is the correct spelling, EXCITEMENT, excitement. Okay, what are the spellings of beautiful? The second second spelling is the correct one, BEAUTIFULL. Okay, so this is right. So come to the next exercise, which is on the page number 28 and 29. Learn to write. सपोज़ यू आर द एम्परर्स डॉक्टर. आप सपोज़ करें, सोचें कि आप एम्पर के डॉक्टर हैं. हाउ वुड यू डिस्क्राइब एम्पर के जो डॉक्टर, इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एम्पर के जो डॉक्टर आया था उसमें आपने देखना है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड इन दिस मॉर्निंग, व्हाट हैपेंड दिस मॉर्निंग इन द एम्परर्स रूम. आपने किस तरह बताएंगे कि उस दिन उसके एम्पर के रूम में क्या हुआ था. द बिगनिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज़ गिवन बिलो. अब उन्होंने बिगनिंग जो शुरू में हुआ था उस सुबह उन्होंने आपको बताया है और उन्होंने क्या आपने बताना है कि क्या हुआ था उस दिन. मैच द बिगनिंग ऑफ ईच सेंटेंस. उन्होंने कहा है जो स्टार्टिंग है हर सेंटेंस की उसको आप मैच करें विद द एंडिंग, उसको एंडिंग्स के साथ मैच करें. उन्होंने आपको बिगनिंग दी है हर सेंटेंस की, आपने उनकी एंडिंग्स को फाइंड करना है और उसको मैच करना है. गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, आपको नेक्स्ट पेज पे दिए. ये देखें, फर्स्ट पेज पे आपको बिगनिंग्स दी हैं यानी स्टार्टिंग दी है और यहाँ पे आपको एंडिंग दी है और आपने यहाँ से चूज़ करके यहाँ पे नंबरिंग करनी है. ओके, यूज़ द बॉक्सेस टू राइट द करेक्ट नंबर्स. और बॉक्सेस में आपने वो नंबर्स लिखने हैं. 2 sentences इन द फर्स्ट कॉलम्स आर कंप्लीट. 2 sentences जो हैं आपके फर्स्ट कॉलम में कंप्लीट ही हैं, ठीक है. 2 sentences आपके कंप्लीट ही, उनके लिए आपको एंडिंग्स की ज़रूरत नहीं है. सो डोंट लुक फॉर द एंडिंग्स. ओके, वी विल स्टार्ट. समथिंग अनफॉरगेटेबल हैपन दिस मॉर्निंग. कुछ बहुत ना भूलने वाली चीज़ हुई इस सुबह. आई वॉज इन माई क्लिनिक, मैं अपने क्लिनिक में था. गेटिंग रेडी टू सी माई फर्स्ट पेशेंट, और मैं तैयार हो रहा था अपने पहले मरीज़ को देखने के लिए. द एम्परर, ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज द एम्परर सेंट फॉर मी. एम्परर सेंट फॉर मी, एम्परर भेजा गया मेरे लिए. आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा. क्या पूछा? आई आस्क्ड हिम, मैंने उसने से क्या पूछा था. एम्पर आया उसके लिए, एम्पर आया डॉक्टर के पास. एम्पर क्या कहने आया? एम्पर सेंट फॉर मी. आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज रॉन्ग, क्या हुआ है. एम्पर सेंट फॉर क्या भेजा था एम्पर ने उसके लिए. आई आस्क्ड हिम व्हाट वाज रॉन्ग, उससे पूछा कि क्या हुआ है. ही टोल्ड मी, उसने मुझे क्या बताया गया. ही टोल्ड मी डैट ही कुडंट स्टे अवेक. एम्पर ने क्या कहा? ही कुडंट स्टे अवेक, कि वो ही कुडंट स्टे अवेक का क्या मतलब होता है? जागना. डैट ही कुडंट स्टे अवेक, कि वो जा नहीं सक रहा. यस. देन सो आई गेव हिम सम टी लीव्स टू च्यू. उसने कहा कि वो तो उसने डॉक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प के लिए, उसने उसको कुछ चाय के पत्ते दे दिए चबाने के लिए. सो आई गेव हिम सम टी लीव्स टू च्यू. ओके, सो दिस इज द फोर्थ सेंटेंस. आगे क्या हुआ? जब उसने पत्ते दिए तो फिर क्या हुआ था?
बट ही डिडंट लाइक द टेस्ट। ये हुआ था ना, यस, बट उनको उसको टेस्ट ही नहीं पसंद आया। देन ही गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गया। ओके, सो देन व्हाट हैपेंड, जब वो गुस्सा उसने क्या किया था, उसने कहा कि तुम चले जाओ, राइट। डू यू रिमेंबर द चैप्टर, जब डॉक्टर ने एम्पर को लीव्स दी, उसको जब उनका टेस्ट नहीं अच्छा लगा, ही सेड गो, आई डोंट वांट दीज लीव्स। सो दिस इज द 5th सेंटेंस। नेक्स्ट, एज आई वॉज लिविंग द रूम, जैसे मैं निकल रहा था कमरे से न, some tea leaves fell into the emperor's bath वाटर। ओके, कुछ जो चाय के पत्ते थे वो एम्पर के जो बाथ वाटर था, यानी जो उसके नहाने का पानी था, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर गिर गए। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड लेटर, नंबर 7 सेंटेंस, द एम्पर लाइक द स्मेल ऑफ टी इन वाटर। जो एम्पर था उसको इन चाय के पत्तों की खुशबू जो थी वो पानी में अच्छी लगी। एंड वॉन्टेड टू हैव इट इन एवरी मॉर्निंग, नो, एंड वॉन्टेड टू ड्रिंक द टी लीव्स। उसने पहले सोचा कि मैं इन टी लीव्स को पी के देखता हूँ हाउ इज़ द टेस्ट ऑफ दीज लीव्स। उसने देखा कि स्मेल तो, खुशबू तो बहुत अच्छी है, तो मुझे देखना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है। ही पुट सम टी लीव्स इन अ कप ऑफ वाटर। उसने कुछ जो चाय के पत्ते थे उनको गर्म पानी के कप में डाला एंड सिप्ड इट, और एक सिप लिया। देन व्हाट हैपेंड, ओके, दिस इज़ द कंप्लीट सेंटेंस। एज यू कैन सी देयर इज़ रिटन फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है। उसने सिप किया, देन व्हाट हैपेंड, ही लाइक द ड्रिंक वेरी मच, उसको ड्रिंक बहुत अच्छा लगा, और फिर क्या किया उसने, एंड वॉन्टेड टू हैव इट एवरी मॉर्निंग, और उसने सोचा कि मैं इनको हर सुबह लूँगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ योर स्टोरी। ये आपको शॉर्ट करके स्टोरी दी गई है और आपने इसको, इनकी एंडिंग्स को कंप्लीट करना था। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट, एंड इट वॉज सो ईजी, राइट। अब आपको चैप्टर याद है तो आप ईजीली ये कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर लास्ट एक्सरसाइज। Then our exercise are learn to speak and learn to listen। तो वो हमने orally कर ली हैं, वो सिर्फ oral आपकी उसके लिए speaking के लिए थी, speaking power के लिए तो हमने क्लास में discussion कर चुके हैं, उसकी हम revision नहीं करेंगे। In the next lecture we will start new chapter, so till then take care my class, Allah Hafiz, thank you।